जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार जीतने चली कांग्रेस के लिए बिहार में पार्टी बचाना भी मुश्किल हो गया है। जहां बिहार के अंदर कांग्रेस में इस्तीफे पर इस्तीफे हो रहे हैं, वहीं प्रदेश अध्यक्ष की सीट भी मुश्किलों में फंस गई है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, जिनकी सीट को कांग्रेस कंफर्म सीट मान रही थी कि उस पर तो जीत निश्चित ही है, लेकिन उनकी सीट कुटुंबा सीट पर अब बड़ा पेच फंस गया है और राजेश राम का दर्द जो है वो ट्विटर पर झलक रहा है। राजेश राम ने एक्स पर पोस्ट किया है कि दलित को दबाया नहीं जा सकता, दलित को कुचला नहीं जा सकता, वो हार नहीं मानेगा। क्यों किया है? आखिर कहां से ये बात आ गई है? राजेश राम की कुटुंबा सीट पर राजद भी अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। सुरेश पासवान ने इसकी घोषणा भी कर दी है कि वो 20 तारीख को इसके लिए नामांकन करने वाले हैं कुटुंबा सीट के लिए। और जैसे ही उन्होंने ये घोषणा की, यहां से राजेश राम की टेंशन बढ़ गई और कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई कि पहली बार जिसे प्रदेश अध्यक्ष बनाया, पहली बार राहुल गांधी इतना एक्टिव हुए बिहार में और वोट चोरी से लेकर तरह तरह के अभियान चलाए इन्होंने, लेकिन यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष ही अगर हार गए तो उससे फजीहत होनी तय है। राजद ने भी बड़ा दाव चला है, जहां कांग्रेस ऐसी कई सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है जहां जिन पर राजद दावा कर रही है, तो अब राजद ने भी दाव चलकर प्रदेश अध्यक्ष की सीट ही फंसा दी है। और कुटुंबा सीट की बात आज से ही नहीं है, कुटुंबा सीट पर पहले से ही झगड़ा है। एक बार राजेश राम यहाँ प्रचार के लिए पहुंचे थे, यहाँ पर अंबेडकर छात्रावास का उद्घाटन करना था, लेकिन तभी नारे लगने लगे कि राजेश राम वापस लौटो, राजेश राम चोर है। और राजेश राम की स्थिति ये हुई कि वो अपना वहां पर भाषण भी नहीं कर पाए और जिन लोगों ने नारे लगाए उनके हाथ में राजद के झंडे देखे गए हैं, ऐसा वीडियो में आया है। तो पहले से ही झगड़ा था और कुटुंबा सीट पर राजद ने अपना पैर फंसा दिया था। और इसकी वजह देखिए, क्योंकि राजेश राम इस बार नए नए अध्यक्ष बने हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह की तरह उनकी बनती भी नहीं है तेजस्वी यादव से राजद में। और कांग्रेस ने राजेश राम के सहारे राजद को सीटों को लेकर अपना अड़ा रुख दिखाया है। कांग्रेस भी अड़ी हुई है और इसीलिए अभी तक महागठबंधन का फैसला हो नहीं पाया है। इसलिए राजद ने भी अब कांग्रेस को कोई कंसेशन देना, छूट देना छोड़ दिया है और सीधे सीधे कुटुंबा सीट पर दावा कर दिया है। और इसके साथ ही ये दिख रहा है कि महागठबंधन की क्या हालत है और कांग्रेस की क्या हालत है। कांग्रेस में कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस प्रवक्ता और रिसर्च टीम के चेयरमैन आनंद माधव ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने सभी पदों से इस्तीफा दिया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें 8 नेता थे। इसमें खगड़िया सदर विधायक छत्रपति यादव भी मौजूद थे और उनके अलावा और भी कुछ पूर्व विधायक थे, कुछ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी थे। और इन लोगों ने एक ही शिकायत लगाई कि कृष्ण लवरू, राजेश राम और शकील अहमद का एक नेक्सस बन गया है और ये लोग पैसे लेकर टिकट दे रहे हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा झोल चल रहा है, ऐसा उनका आरोप था। और राहुल गांधी को एक सेफ साइड लेते हुए कि राहुल गांधी को इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर सही लोगों को टिकट नहीं दिया जा रहा है। 33,000 के वोट से हारने वाले को दिया गया, लेकिन 1,133 वोट से हारने वाले को नहीं दिया गया। उनका इशारा गजानन शाही की तरफ था। तो इसको लेकर कई नेता नाराज हैं और अभी पटना एयरपोर्ट पर कृष्णा लवरू और राजेश राम का विरोध करने बछवाड़ा से पहुंचे थे। इनके ही कांग्रेस के नेता पहुंचे थे, जिसके बाद पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं से झगड़ा हो गया था, क्योंकि पप्पू यादव के कार्यकर्ता स्वागत के लिए पहुंचे थे। तो कांग्रेस के अंदर अंदरूनी झगड़ा भी चल रहा है। और सीधे सीधे पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बने हुए और कृष्णा लवरू पहली बार प्रभारी बने हुए और आरोप लग रहा है कि करोड़ों करोड़ों रुपए लेकर टिकट दे रहे हैं, मनमर्जी चल रही है, नेक्सस बना हुआ है और जो पुराने नेता हैं उनकी सुनी नहीं जा रही है। पुराने नेता जो यहाँ पे लगातार काम कर रहे हैं, निष्ठावान है, लंबे समय से जुटे हुए हैं, उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है, बाहरी लोगों को मौका मिल रहा है। गजानन शाही ने तो ये तक बोल दिया कि यहाँ पर दलाली चल रही है। तो कांग्रेस में अंदर बड़ी बगावत के सुर पनप रहे हैं, इशारे दिख रहे हैं कि अगर मामला नहीं सुलझा तो फिर यहाँ पर बागी उम्मीदवार खड़े हो जाएंगे और कांग्रेस को राजद का सामना तो करना ही है कई सीटों पर, लेकिन अपने ही नेताओं का सामना भी करना पड़ेगा। और यहाँ तक कि गया जिले की परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी ने भी यही कहा है कि टिकट बंटवारे में पारदर्शिता नहीं है और यहाँ पर 2-3 लोगों ने मिलकर सारे फैसले लिए हैं और उन्होंने एक तरह का अपना नेक्सस बनाया है जिसमें वो अपनी मर्जी से टिकट दे रहे हैं और उसके लिए अपना फायदा ले रहे हैं, ऐसा कई नेताओं का कहना है। अब इसकी जांच तो कांग्रेस पार्टी करेगी, लेकिन
इसमें हकीकत तो बात की बात है, पर फूट साफ दिख रही है और गुस्सा साफ दिख रहा है। तो कांग्रेस, आप देखिए, जो इनकी कोशिश थी कि इस बार बिहार में हम कम से कम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी तो बन जाए, बिहार में इस बार राहुल गांधी का चेहरा चमक जाए, राहुल गांधी के बूते बहुत बढ़िया प्रदर्शन करें, लेकिन अब वो होता नहीं दिख रहा है। पहला तो आपको अंदरूनी लड़ाई सुलझानी है, अपने प्रदेश अध्यक्ष को ही चुनाव जिता दीजिए, क्योंकि अगर सुरेश पासवान वहां से खड़े हो ही गए तो बड़ी मुश्किल होगी। और देखिए, यही टूट फूट की स्थिति है जिसके कारण कन्हैया कुमार का भी टिकट कटा है। कन्हैया कुमार से राजद को समस्या तो है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो भी 55-60 सीटें हैं उसमें अगर कोई एक सीट कांग्रेस अड़ ही जाती देने के लिए, तो फिर जो राजद है वो उसमें कुछ नहीं करती। लेकिन इतना झगड़ा पहले से ही है, बछवाड़ा सीट चाहते थे, मटिहानी चाहते थे, वहां पर दावेदार पहले ही बैठे हैं। बछवाड़ा में यहाँ पर राजद भी आ गई है और कांग्रेस के अपने उम्मीदवार हैं, मटिहानी में भी समस्या है। तो ये भी एक वजह रही कि कन्हैया कुमार को टिकट नहीं मिला है। कन्हैया कुमार को जब टिकट देने की बात आई तो पार्टी में बवाल हुआ था। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जो है टिकट देना नहीं चाहती थी या कोशिश नहीं की गई, कोशिश तो की गई, नाम तो बढ़ाया गया, क्योंकि राजेश राम, अल्लाह गुरु, इन लोग से इन्होंने सेटिंग बिठाई हुई थी कन्हैया कुमार ने। लेकिन नाम जैसे ही आगे बढ़ाया तो फिर हंगामा हुआ कि आप एक पैराशूट कैंडिडेट को दे रहे हो जो दिल्ली से बिहार, बिहार से दिल्ली करता है, दिल्ली में चुनाव हार गए तो बिहार कूद गए। आखिर 5 साल कन्हैया कुमार ने बिहार के लिए किया क्या? आप जब बेगूसराय से हारे थे, वो तो चलिए दूसरी पार्टी से हारे, फिर आप 2021 में कांग्रेस में आ गए, आप 4 साल यहाँ काम करते, लेकिन नहीं। तब इन्होंने क्या किया, राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में निकल गए, जयराम रमेश के साथ मिलकर जो है राहुल गांधी की चापलूसी कर रहे थे। तो इन्होंने अपनी सेटिंग करने की कोशिश की कि राहुल गांधी सबसे ऊपर के नेता है, उनको ही पटा लेंगे तो नीचे हमें कौन रोक सकता है। लेकिन ये पार्टी है, ये राहुल गांधी का घर नहीं है कि सिर्फ राहुल गांधी एंट्री दे सकते हैं, ये पार्टी है, दूसरे लोगों की सुननी पड़ती है, चाहे जो ऊपर बैठा नेता गांधी परिवार से ही आता हो, चाहे कितनी ही तानाशाही क्यों नहीं हो, कितना ही मजबूत नेता क्यों नहीं हो, लेकिन उसे नीचे के नेताओं की सुननी पड़ती है। तो इसलिए कन्हैया कुमार को टिकट देने की बात हुई तो यही बात की गई कि कन्हैया कुमार यहाँ पके तो सही, यहाँ कुछ काम तो करें, बिहार के लिए किया क्या है। जैसे ही देखिए, बछवाड़ा सीट भी मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने शिव प्रसाद गरीबदास को दी है, क्योंकि वो इनके युवा नेता है और युवा इकाई के नेता है और बिहार में ही सक्रिय रहे हैं। कन्हैया कुमार दिल्ली में चुनाव हारे तो इन्होंने बिहार की प्लानिंग की, किया क्या था बिहार के लिए, 2019 तक तो 2024 तक तो ये दिल्ली में सक्रिय थे। इसीलिए कन्हैया कुमार को टिकट नहीं मिला और जब टिकट की बात हुई तो फिर हंगामा हुआ था, कांग्रेस पीछे हट गई कि आसानी से दिया जा सकता है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने नेताओं को भी नाराज करो, राजद को भी नाराज करो और फिर इनको कन्हैया कुमार को टिकट दो, उस पर भी जीते या ना जीते इसकी श्योरिटी नहीं है। तो कन्हैया कुमार का टिकट कटा है इन्हीं वजहों से और यही चीजें अब कांग्रेस के लिए मुश्किल बनती जा रही है। और कांग्रेस की आफत महागठबंधन भी है। देखिए, राजद में तेजस्वी यादव ने मोर्चा खोल दिया है। तेजस्वी यादव अब जिन भी गठबंधन दलों से बात कर रहे हैं, साफ कह रहे हैं कांग्रेस की वजह से मुश्किल हुई है। राजद के नेता यही कह रहे हैं, क्योंकि राजद तेजस्वी के भरोसे पशुपतिनाथ पारस भी आए थे, मुकेश सहनी भी आए थे और साथ में झामुमो भी आई थी। झामुमो ने 6 सीटें दी थी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड के चुनाव में राजद को, जबकि कांग्रेस इसके लिए मना कर रही थी क्योंकि कांग्रेस की सीटें कट गई थी और एक उनका विधायक जीता, उसको मंत्री भी बनाया था। अब झामुमो ने कह दिया है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, राजद ने धोखा किया, हमको सीटें नहीं मिल रही हैं, ये कुछ तय नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ से 6 उम्मीदवार उतार दिए हैं झामुमो ने और कहा है कि हम अपने यहाँ पर विचार करेंगे गठबंधन को लेकर, यानी कि जो मंत्री बनाकर बैठाए हुए हैं उनकी कुर्सी जा सकती है। तो राजद को तो दोहरा नुकसान हो रहा है, बिहार में समस्या, झारखंड में समस्या, पशुपतिनाथ पारस अलग हो गए हैं, मुकेश सहनी भी अड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के साथ सहमति नहीं बन रही है, राजद भी अड़ी है, कांग्रेस भी अड़ी है। अब इसके कारण तेजस्वी यादव भी खुलकर बोल रहे हैं और गठबंधन दलों को साफ तौर पर बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कारण समस्या बढ़ी है। भाई, हम तो बड़ी पार्टी है, आप हमारे ज्यादा, आपको हमारा सपोर्ट रहता है, हमारे बूते जीतते हैं, कांग्रेस कहां जिता देती है जो कांग्रेस ने इतना अड़ियल रुख अपनाया है। तो तेजस्वी यादव अब महागठबंधन में आर पार की लड़ाई में है, गठबंधन के अंदर ही। इसीलिए देखिए, अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। अंतिम तिथि आने वाली है, जो कि दूसरे नामांकन की अंतिम तिथि है 20 तारीख को, फिर आ जाएगा, नाम वापस लेने की तिथियां शुरू हो जाएंगी। अगर वहां भी नाम वापस नहीं होते हैं तो करीब 10 से ऊपर सीटें हैं जिसमें ये लोग आमने सामने हैं, जहां पर
कहलगांव की सीट को लेकर बड़ा झगड़ा है और वैशाली है, इसके अलावा तारापुर सीट है और सीपीआई के साथ भी झगड़ा है, बछवाड़ा में सीपीआई के साथ है, कुछ सीटों पर राजद और वीआईपी आमने सामने है। तो महागठबंधन की तो टकराव आपस में चल रहा है और इससे एनडीए को कहने का मौका मिल गया। अमित शाह भी बोल रहे हैं कि जो गठबंधन नहीं संभाल पा रहे हैं वो राज्य क्या संभालेंगे। बात में बहुत गलत भी नहीं है बात, क्योंकि मौका तो महागठबंधन ने दिया है। आप अभी तक फैसला नहीं कर पाए हैं कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, और वो होगा भी नहीं। जिसने जितनी उतारनी है वो अपनी सीटें के हिसाब से उसमें उम्मीदवार उतार रहा है। कुछ एक पे सहमति बन गई तो नामांकन वापस हो जाएगा, नहीं तो पहले ये आपस में लड़ेंगे, फिर जाके ये लोग एनडीए के साथ लड़ेंगे। तो महागठबंधन में विकट स्थिति चल रही है और इसके साथ साथ कांग्रेस में सबसे खराब स्थिति चल रही है, राजद से वीआईपी से खराब, क्योंकि यहाँ पर बगावत के सुर सबसे ज्यादा पनप रहे हैं। उम्मीदें बहुत बढ़ा दी गई थी कि इस बार कांग्रेस से जो उतरा वो जीत ही जाएगा, और इसीलिए कई नेता टिकट चाहते हैं, कई आवेदन आए थे, पर अब जब टिकट नहीं मिल पा रहा है तो फिर उससे समस्याएं आनी ही है। और प्रदेश अध्यक्ष की ही जब सीट फंसी हो तो फिर किसी पार्टी के लिए क्या कहा जा सकता है कि उसकी क्या स्थिति होगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।